अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गुलाम नबी और आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के साथ चैप्टर नंबर 1 का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 आज आपको दिया जाएगा, जो कि बायोलॉजी और उसके जो सम स्पेशल फील्ड्स हैं उससे मुतल्लिक है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी बायोलॉजी जानदारों का मुताला है। ये भी ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस लाइक अदर साइंसेस। दूसरे साइंस की तरह ये भी एक ब्रांच है जो क्या करती है, अंडरस्टैंड द नेचर। बायोलॉजिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर के साथ डिस्कस करते हैं कि एक लिविंग पार्ट को एक नॉन लिविंग पार्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है। बायोलॉजिस्ट जिद्दोजहद करता है, स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है टू अंडरस्टैंड करने की, टू एक्सप्लेन करने की, टू इंटीग्रेट करने की और डिस्क्राइब करने की, किसको, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स को। तो हम इस सारी बातों से एक ही मतलब निकालते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है एक्चुअली वो ग्रीक वर्ड है, बायोस और लोगोस को मजमुआ करके निकाला गया है, जिसमें बायोस के मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग और थॉट। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग लाइफ से मुतल्लिक पढ़ेंगे, उन जानदारों से मुतल्लिक जिनमें लाइफ मौजूद है। याद रखना ये स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमने लाइफ का मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ना, लाइफ की मीनिंग नहीं सीखने हैं या लाइफ कैसे है, क्यों है, इसके मुतल्लिक नहीं पढ़ना, बल्कि हमने उन मैटर्स से मुतल्लिक पढ़ना है जिनमें लाइफ मौजूद है। तो हम बात कहते हैं जी व्हाट इज़ लाइफ, कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज़ लाइफ। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ जो है एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि डिस्टिंग्विश करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो है हमारे पास है वो डेड ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड है। अब वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या हैं, यानी वो कौन कौन सी खसूसियत हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती हैं। पहली है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटी होती है। ये कंपोज होते हैं वन और मोर सेल से। इनके पास जेनेटिक प्रोग्राम होता है और इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये एनर्जी को एक्वायर्ड भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। कैन कैरी आउट ऑल कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। इनकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रो इन साइज भी कर सकते हैं और इस तरह से अपने आप को बढ़ाते हैं। हम लोग कहते हैं जी मेंटेनेंस करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी को, यानी ये हमारे पास है, वो भी हमारे पास इन्वायरमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन को मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अपने जैसे जानदार यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ सफरिंग सिमिलर टू देम, जो उन जैसे होते हैं वैसे ही जानदार भी पैदा करते हैं। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, और अपने माहौल के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी खसूसियत होंगी, तब जाके आप कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, एक लाइफ है, एक ज़िंदगी वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहली बात है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब जिसके अंदर होंगी वो लाइफ है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हम लोग कह देते हैं कि जो बायोलॉजी का इल्म है वो बहुत वाइड है, क्योंकि हमारे मुताबिक क्या है, इतना सारा ये इल्म है कि आप इसे एक हेड के अंदर अगर डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिली हुई है। यानी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इसको डिवाइड करके फिर स्टडी किया जाता है। यानी एक बहुत बड़ा नॉलेज है, एक वाइड सेपरेट नॉलेज है। तो इतने बड़े नॉलेज को समझने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में आपको डिवाइड करके बताया जाता है। प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, जिनमें से आपने इकोलॉजी जो कि एनवायरमेंटल रिलेशन से मुतल्लिक थी, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से मुतल्लिक थी, फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ क्रॉस स्ट्रक्चर्स,
पैलेंटोलॉजी फॉसल से मुतलिक स्टडी थी, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू से मुतलिक था, एवोल्यूशन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के मुतलिक था, जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल से मुतलिक था, जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर से मुतलिक है। यानी ये वो ब्रांचेस हैं जिनके मुतलिक आप लोग पहले जानते थे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और सोशल बायोलॉजी और फाइनली बायोटेक्नोलॉजी। ये नई ब्रांचेस होंगी जिनको आप लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कौन सी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो क्या करती है जी, डील करती है विद द नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहाँ तक, उनका सेल, उनकी ऑर्गेनेलिज, यानी देखें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलिज को, कहाँ तक, उनके मॉलिक्यूलर लेवल तक, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस में, इन रिलेशन, किस तरह के ताल्लुक में है, किसके साथ, टू देयर इन्वायरमेंट। इसमें शामिल है इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली जब इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, स्पेशली कब, जब इनके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी रिलेट कर ली हो तब हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपली नाम से ही जाहिर है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोप, यानी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह के जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। फिर आती है आपके पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी लेक्स में रहने वाले, रिवर्स में रहने वाले, इन सारों के ऊपर जो भी फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि वो सारे क्या, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर किस तरह उनकी बॉडी पर अफेक्ट करता है, इसकी स्टडी करवाने वाली जो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फिर आपके पास मेराइन बायोलॉजी, मेराइन सीज एंड ओशन से मुतलिक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सीज एंड ओशंस में रहते हैं वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उनके ऊपर किस किस्म की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, किस तरह उनको मेराइन इन्वायरमेंट या मेराइन लाइफ या मेराइन फैक्टर्स उनकी बॉडी पर अफेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी को आप लोग कह देते हैं हमारे पास क्या है, वो मेराइन बायोलॉजी है। फिर है जी पैरासाइटोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं और बदले में उन्हें क्या देते हैं, नुकसान देते हैं, उन्हें कहते हैं हमारे पास वो सारे के सारे कौन है, पैरासाइट्स हैं। अब क्या पढ़ना है पैरासाइट से मुतालिक, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो होस्ट और पैरासाइट में जो भी रिलेशनशिप है वो सब कुछ स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी में। ह्यूमन बायोलॉजी है, ह्यूमन से मुतालिक स्टडी करेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच है, उसमें ह्यूमन से मुतालिक ह्यूमन की एनाटॉमी भी होगी, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी भी होगी, ह्यूमन का एवोल्यूशन भी होगा, जेनेटिक्स भी होगा, ह्यूमन से मुतालिक उसका सेल, ह्यूमन की इकोलॉजी, सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन बायोलॉजी। यानी ह्यूमन से मुतालिक जो भी स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ हमारे पास बन जाएगा ह्यूमन बायोलॉजी। फिर हमारे पास क्या है, सोशल बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कम्युनल लाइफ और सोशल बिहेवियर को जब आप डिस्कस करेंगे वो बन जाएगी सोशल बायोलॉजी। फाइनली हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, इट डील विद, किसके साथ डील करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिस्टम किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और किस तरह से हमारे पास क्या है वो ह्यूमन के लिए जो है वो एक्टिविटी कर सकते हैं, ह्यूमन के लिए सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन को सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सारे की जो स्टडी है हमारे पास वो कहलाएगी क्या, ऑल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।